लंदन हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आदिल राजा झूठा करार। लंदन हाईकोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। आदिल राजा को 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करना होंगे। लंदन हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आदिल राजा के इल्जामात बेबुनियाद, बगैर सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा 28 दिन तक अदालती फैसला तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का पाबंद होगा। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। अदालत के आदिल राजा को झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त अहकाम। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त जारी। IMF ने 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक की तस्दीक, IMF ने रकम की मंजूरी 8 दिसंबर को दी थी। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के 1 अरब मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक 20 करोड़ डॉलर जारी किए गए। अफगान सरजमीन से फूटने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब। कहा, तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP 6,000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद है। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहिमी ताउन कर रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी, अफगान महाजिर वतन वापस जाएं। भारत का नाम लिए बगैर कहा, खित्ते का एक मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। पाकिस्तान के दरीना मुतालबे की तौसीक हो गई। अफगान उलमा का अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने पर जोर। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा, सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजलास। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयाँ करने वाले बागी तस्वुर होंगे। करारदाद मंजूर। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। किसी को अफगानिस्तान से बाहर जाकर अस्करी सरगर्मियों की इजाज़त ना दी जाए। फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वालों को बागी करार दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद करते हैं। झूठे प्रोपोगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्क नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहिमी यकीन पर रखता है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, इंडोनेशिया के सदर के दौरे के दौरान 8 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सेहत, हिलाल, खुराक समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इंडोनेशिया के सदर ने फील्ड मार्शल से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और उर्दन के वज़राए दाखिला की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में मज़ीद ताउन करने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने उर्दन के वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। उर्दनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। बनाएंगे हर शहर को प्यारा। वज़ीर आला पंजाब का आज़म मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर जिला, तहसील और हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीर का जायजा लिया। फेज़ 1 की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ की लागत से मुकम्मल होंगी। हर शहर में फवारे और आबशारें बनाई जाएंगी। मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियां हर रोज KP में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह।
जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। अल्लाह ताला ने माल के हक में अजीम कामयाबी दी। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। अफसोस कुछ उलमा आज भी तफरीक की बात करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा सबकी जिम्मेदारी है। तरक्की और खुशहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। भारत हमारा दुश्मन मुल्क, बानी पीटीआई ने हमेशा प्रोपोगेंडे में इसका साथ दिया। पीटीआई ने बतौर जमात और बानी ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। माजी में पीटीआई से बातचीत की कोशिश की गई। बानी के बयानात की वजह से डेड लॉक की सूरत हाल पैदा हुई। बानी पीटीआई अपने बयानात पर कायम रहे तो डेड लॉक बरकरार रहेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है पीटीआई से गुफ्तगू का कोई तरीक़ेकार नहीं अपनाया जा सकता। पीटीआई बतौर जमात और बानी 9 मई और इदारे पर तनकीद से लाताल्लुकी का इजहार करके माजरत करें। शायद ऐसी सूरत में कोई रास्ता खुल जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। गवर्नर राज इज एन एक्सट्रीम प्रोपोजिशन। दहशतगर्दी के मुकाबला करने के बजाय वो कोशिश करेंगे कि फौज को हम वहां से जबरदस्ती वापस भेजें, कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे। तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। पीटीआई के एक्शन इसे पाबंदी की तरफ ले जा रहे हैं। एक जमात सियासी दजाल का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना हमारा मुतालबा नहीं। सियासी जमात दहशतगर्दों की हामी बनी तो गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगी। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइंदा इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात की जाएं। ख्वाहिश है किसी भी वजीर आजम या वजीर आला पर फॉर्म 47 और सिलेक्टेड का इल्जाम ना लगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वजीर आला पंजाब को सिंध से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। मुल्क से पोलियो के केसेस कम करने में कामयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस थे, रवां साल 30 केसेस रिपोर्ट हुए। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में मुल्क की इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में पोलियो वायरस मौजूद है। बच्चों को वायरस से बचाने के लिए वालिदैन मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। रावलपिंडी में दफ़ा 144 में 17 दिसंबर तक तोसी कर दी गई। शहर में जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी रहेगी। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स डट गए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस समेत तमाम गुड्स तंजीमों की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। लाहौर समेत मुल्क भर में हड़ताल की वजह से ट्रक, ट्रेलर, मिनी मस्ता और दीगर गुड्स की गाड़ियां सड़कों पर ना आ सकें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहराहों पर शहरियों की जान और माल को महफूज बनाने का विजन। मुसाफिरों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका चेकिंग। पंजाब पुलिस और नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के माबैन मुआहिदा तय पा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल आईजी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस साद अख्तर भरवाना ने MOU पर दस्तखत किए। वज़ीर खजाना ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 120 से ज़ायद आलमी और इलाकाई इदारों के 100 से ज़ायद मुकर्ररीन शरीक होंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी वज़ारत खजाना की आला क़यादत और NDF से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर खजाना क्लाइमेट फाइनेंस तक रसाई पर गुफ्तगू करेंगे। आलमी मीडिया को इंटरव्यूज़ भी देंगे।
पाकिस्तान और ट्यूनिस के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत का चौथा दौर। दोनों ममालिक के वफूद ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया। सियासी ताउन, आला सतह के तबादलों, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन के फ़रोग पर गौर। तालीम और अवामी रवाबित से मुतालिक मामलात भी ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान 79 साल का हो गया। हमें आज तय करना होगा 100 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा। हमने अपना आज बेहतर ना किया तो कल बेहतर नहीं हो सकता। पहले आप खुद को, दोस्तों को और फैमिली को बदलें, माशरा खुद ही सुधर जाएगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूए हसना पर अमल करना होगा। चेयरमैन एप्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में सेमिनार से खिताब। कहा, मियां आमिर जैसे किरदार कौम के हीरो हैं। पाकिस्तान को बदलने के लिए हमें मिलकर मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना होगी। इत्तफाक इंसान दुश्मन मोदी और RSS की नजरियाती दहशतगर्दी। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। हिंदुत्व के जहरीले नजरिए पर कारबंद BJP मुसलमानों की मजहबी शनाख्त रोंदने में मसरूफ। गाजिब और इंतहा पसंद BJP रहनुमा मसाजिद की तामीर पर खुलेआम मुसलमानों को धमकियां देने लगे। रामेश्वर शर्मा ने धमकी देते हुए कहा, मुसलमान बाबरी मस्जिद की मजबूत बुनियाद खो दें जो इनकी कब्रें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद कभी नहीं बनाने दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का अमरीकी वीजे की दरखास्त देने वालों की जांचने का मंसूबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सिटीजनशिप और इमिग्रेशन के मुतालिका दरखास्त गुजार ने अमरीका मुखालिफ, यहूद मुखालिफ या दहशत गर्दी से मुतालिक किसी बात की तरवीज तो नहीं की। अमरीका में दाखिल होने वालों से अहले खाना के ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात भी पूछी जाएंगी। लंदन में कामयाबी के बाद न्यूयॉर्क PSL रोड शो की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा इंटरनेशनल रोड शो 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में होगा। न्यूयॉर्क रोड शो मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। और नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की गोल्ड मेडल्स की सेंचुरी। 113 सोने, 50 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर सर फहरिस्त। वापडा 46 गोल्ड, 43 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। पाक नेवी की 24 गोल्ड, 21 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। स्विमिंग मुकाबलों में आर्मी के अहमद दुरानी की गोल्ड मेडल्स की डबल हैट्रिक।